From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, हम भी वही बात करेंगे जो सब कर रहे हैं, ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात पर। अच्छा, बहुत सारे मफरूज़े दोस्त पेश कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ इस वक्त मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई चीज़ प्रेडिक्ट करूँ। नहीं, देखो, स्पेकुलेशन पे प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा नहीं। ये सारे सवालात हैं जो जहनों में उभर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि ट्रंप ये मुलाकात जो कर रहे हैं, ये ऑफिशियली मुलाकात है या ज़ाती सतह पे उनके ऐसे मरासिम हैं इनसे कि उन्होंने इनको लंच पे बुला लिया। ये बात सोचने लायक है। इस तरह की मीटिंग से मैं अमेरिकन दोस्तों से पूछता हूँ कि दुनिया भर में अमेरिका का क्या इमेज बनेगा। क्या इस मीटिंग से पाकिस्तान के अफवाज जो है वो इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी बन जाएंगे, अपनी अहमियत उनकी और बढ़ जाएगी? क्या इस मीटिंग में इमरान खान की रिहाई, रेयर अर्थ मिनरल्स की बाइंग और रेकोडेक के ख़जाने, चाइना से दूरी, कश्मीर का मसला, ये सब डिस्कस किया जाएगा? मुझे नहीं पता। हाँ, मैं और आप ये ज़रूर जान सकते हैं कि जो इस वक्त के हालात हैं पूरी दुनिया के और अमेरिका, ईरान और इजराइल जंग में, इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि किसी तरह से ईरान को एटमी क़ुव्वत बनने से रोका जाए। इस पे उनका एम्फेसिस होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ होगा। बाकी इमरान उनके कोई ऐसे सगे दोस्त नहीं थे। और अमेरिकन पॉलिसी क्या, दुनिया की हर मुल्क की पॉलिसी अपने मफाद पे चलती है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आसिम मुनीर किस बुनियाद पर आकर पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं। उनका कोई ऑफिशियल होदा है, उन्होंने कोई एक वोट हासिल किया है, या वो अपने वक्त के कोई मकबूल शख्सियत हैं? क्या, किस हैसियत में? वो एक 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी एक बहस है। मैंने कहा ना यार, जब से पाकिस्तान बनाया आज तक यही सब कुछ करते आए हैं जर्नैली। आज भी आपकी किस्मत में वही लिखे हैं, आप कुछ किस्मत ही ऐसी लिखा कर आए हैं। तो एक साहब कहने लगे फिर पाकिस्तान में जो जमहूरियत ऐसा नहीं सिस्टम है। मैंने कहा आज ये कहने की इजाज़त दीजिए, एक स्लैंग है स्ट्रीट लेवल का कि आपकी जमहूरियत गई तेल लेने, ख़त्म। देखिए, जिसके हाथ में क़ुव्वत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही पाकिस्तान की ज़हनियत है। इससे आगे की हमारी सोच नहीं है। अच्छा, मैं तो अभी कोई वाज़ेह बात आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या डिस्कस होगा। जो डिस्कशन होना था, जो सबकी अपनी अपनी मालूमात हैं, वो ये थी जो मैंने चंद दिन पहले आपसे कहा था कि हाँ भाई, तुम भी काबिल कबूल हो, तुम भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, लेकिन इमरान का मसला भी हल करो। ये चीज़ अब उनकी टेबल से हट गई है। अब एक नई चीज़ आ गई है जिसके मुतालिक बहुत कम ही लोगों को इल्म होगा, मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये 70-78 साल से ये जो जर्नैल ये सब कुछ करते आ रहे हैं और आज तक इनका दिमाग इतना सा भी नहीं बदला। अभी उन्होंने एक जोक सुनाया, आसिम मुनीर साहब ने, वो मैं आपको यहाँ एक जोक नहीं सुनाया, एक लाइटर मूड में एक बात कही थी, लेकिन यहाँ से आप उनका जहन पढ़ सकते हैं। वो पूरी देग नहीं वो टेस्ट की जाती, चंद चावल निकाल के देख लिए जाते हैं, गले के नहीं। हाँ? उनका ज़रा फरमान देखिए, अभी उन्होंने पिछले दिन क्या फरमाया। कहने लगे कि अगर कोई कुत्ता भी वज़ीर आज़म हो और वो पाकिस्तान के हक़ में काम कर रहा हो तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। कुत्ता वज़ीर आज़म, मसलन इनके जहन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, अल्फाजों को छोड़ दीजिए, कि इनके जहन में ये है कि ये जिसको कहेंगे, ये समझ रहे हैं ये वो जो है ना, वो जो बूट पॉलिशियाँ हैं, चचा टिड्डे, उनको सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 साल में जीडीपी नीचे, हर चीज़ बदनाम, खराब दर खराब, और फरमा ये रहे हैं कि कुत्ता भी हो। तजवीज़ किससे दे रहे हैं, ज़रा देखिए आप, तजवीज़ से समझ जाइए। अक्लमंद को इशारे काफ़ी, इनकी निगाह में ये है। एक और वाक़या आपको बताऊं, इमरान खान के दौर में जब जहांगीर तरीन साथ थे तो सीड पॉलिसी, ये बीज बाहर से मंगवाने के लिए कहा इमरान खान ने कि फसल ज़्यादा हो, ज़्यादा वो हो। तो
उसमें मीटिंग हो रही थी, तो उसमें कहा गया अच्छा कि ये मीटिंग में जो है ना बाहर से मंगवाना है, इसमें आईएसआई को भी शामिल कीजिए। जब उनको शामिल किया गया तो उन्होंने देखा इतने इसमें पैसे हैं और ये पॉलिसी अब ये बनाएगी हुकूमत, नहीं ये तो आईएसआई उनके लोग बना रहे थे। तो उन्होंने कहा इससे कौमी मफाद को ख़तरा है, ये आप मुआहिदा कैंसिल कर दीजिए। यानी सीड की पॉलिसी तक आप नहीं बना सकते, वो भी जर्नैल बनाएंगे। मेरे बताने का मतलब ये है कि देखो 78 साल में कभी ये आगे से करते रहे, कभी पीछे से करते रहे, हुकूमत हमेशा इन्हीं के इशारों पे चलती रही है। और आज भी एक 22 ग्रेड का जर्नैल जो है इंटर पास, वो आके काम कर रहा है। अच्छा, जब भी पाकिस्तान की किस्मत है, और ये हकायक है, आप देख लीजिए, जब भी किसी अनइलेक्टेड आदमी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल सतह पे, उसने पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसान का सौदा किया, हमेशा। अब इसकी बहुत सारी डिटेल हैं जो मैं कम वक्त में चाहता हूं कि आपका वक्त बच जाए। आइए दूसरे पॉइंट की। अच्छा साहब, ये जो मुलाकात है ये कोई जमहूरी प्रैक्टिस नहीं है, ये डिप्लोमेसी का कोई गेम नहीं हो रहा, ये पावर थिएटर चल रहा है। यहाँ पर जिस दिए में जहां होगी वो दिया रह जाएगा। अमेरिका में पावर है, ईरान अकेला है, तन्हा है, उसके साथ बिरादरान इस्लाम नहीं, बिरादरान यूसुफ खड़े हैं, और वो वक्त आने पे सबके चेहरों से नकाब उतरता जाएगा। फैसला आप कीजिए कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। हैरत की बात यह है कि अमरीकी सदर एक ऐसे पाकिस्तानी जर्नल से बात कर रहे हैं कि जिसको उसके मुल्क में लोग सख्त नापसंद करते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये जो संजीदा हल्के हैं यहाँ के, उनके सोचने का काम है कि ये इख्तियार इनको किसने दिया, आसिम मुनीर को, कि ये सदर ट्रंप के साथ बैठ के ये तमाम उमूर तय करें। क्या ये इनकी ड्यूटी थी? वज़ीर आज़म, वो तो मैंने बताया ना, वो तो बांध के आए हैं उसको गले से पाकिस्तान में। जो लंच आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं ये पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे एक सेइंग है, नो लंच इज फ्री, फ्री में कोई लंच नहीं देता। अब उसका हासिल चंद घंटों के बाद कुछ शवाहिद सामने आएंगे, उस पर फिर इंशाल्लाह वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे। एक और बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी दोस्तों से डिस्कस करें, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, ट्रंप बग़ैर किसी मकसद के तो लंच नहीं खिलाएंगे। वो किसी, उनका टाइम इतना कीमती है, वो मुज़ाकरात में क्यों आएंगे जब तक कि उनको कोई बहुत ही अशद ज़रूरत है इस वक्त। चाहे वो आईएसआई के ज़रिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयों की मदद दरकार हो, हमारा इतना लंबा बॉर्डर मिलता है ईरान से, और बेपनाह इस तरह के काम हैं जो पाकिस्तान उनको करके दे सकता है, वो उसमें पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमारी फ़ौज तो आपको पता है शुरू से बिकती नहीं है, बिकते नहीं हैं हमारे जनरल, वो तो रेंटल डिपो हैं। हम तो जो आएगा पैसे देगा उसके लिए काम करते हैं, तो ख़रीद कोई नहीं सकता। अब फिर ज़रूरत पड़ गई है अमेरिका को तो वो रेंट आउट करे, वो रेंट आउट कर लेगा, उसके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, एक पॉइंट देखिए, समझने की बात है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क के मुंतखब सरबराह से बात कर रहे हों तो कुछ लोग, कुछ दो की जहनियत बेस होगी, उनकी थिंकिंग, ठीक है ना, उनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए। किसी मुल्क के मुंतखब सदर या वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं तो कुछ लोग, कुछ दो की सोच जहन में आएगी, ठीक है, वो इसकी मिजाज के आदमी है। अगर वो किसी जर्नैल से बात कर रहे हो तो वहां कुछ लो दो नहीं होगा, हुक्म दो फौरन ये। और हमारे जर्नैल, आप हुक्म दें, आप अभी हुक्म दें, अभी तामील करते हैं। हमारे जर्नैल तो ऐसे तैयार रहते हैं हमेशा। और एक अमेरिकन दोस्त एक दफ़ा मजाकन कह रहे थे, मजाक उड़ा रहा था, कहता तुम्हारे लोग इतना कड़क सलूट मारते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो वो तो ऐसा सलूट मारने वाले और इतने ताबेदार हैं हम हमेशा से। 200 साल उसने हुकूमत की थी ना ब्रिटिशर ने, वहाँ से हमारे जर्नैलों को
अमेरिकन इंतजामिया को खुश करना खूब आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, ये बड़ी महारत है इसमें। अच्छा, तो जब जर्नैल से बात करेंगे ना तो कुछ लो दो नहीं होगा, हुक्म होगा। अब वो उसके जवाब में सिर्फ ये कहेंगे आसिम मुनीर, सर आप जो हुक्म दें अभी हाजिर, हाँ बस हमारे अंदरूनी मामलात पे ना बोलिएगा, हम मुल्क में क्या सिस्टम लाते हैं, इमरान खान जिंदा रहता है या मर जाता है या जो कुछ भी होता है उस बीच में आप ना बोलिएगा, और आप जो भी हुक्म दें हम वो बजा लाएंगे, आप कुछ माल लगाइए। इससे ज्यादा की आपकी कहानी नहीं है। वो मेरे और आपके जो दीवाने ख्वाब है ना, कल भी मैं दोस्तों से कहता हमें इस वक्त दुनिया में ये पोजीशन हासिल है और हम जो है दिफा चंद अरब ममालिक के साथ मिलकर उनकी बाइंग करें, हम ये करें, हमारा इमेज ये, हम ऐसे लीड कर सकते हैं, ये सब हमारे मसले हैं, हमारी सोच है ख्वाबी दुनिया की। वो जिनको माल बनाना है, जिनको इख्तिदार काबू में रखना है, उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो सिर्फ ख्वाब दिखाने के लिए 10 साल का मंसूबा, 5 साल का, अरे ये मंसूबे हम अयूब खान के दौर से सुनते चले आ रहे हैं और आज भी पाकिस्तान जो है वो एड पे चल रहा है, लोगों से पैसे मांग के चल रहा है। यार क्या क्या बात करते हैं आप। जब से पाकिस्तान बना है आज तक अमेरिका से कितने पैसे खा चुके हैं जनरल, पता है आपको? जाइए चैट जीपीटी से पूछिए, गूगल कीजिए। $67 बिलियन से ज्यादा अमेरिकन डॉलर लेके खा चुके हैं। और वर्ल्ड बैंक, IMF, एशिया बैंक और फला, आप क्या आप इस पे बात जाए की जाए। लेकिन बहरहाल देखिए आप, हम तो हमेशा इसी पे एंड करते हैं ना कि उम्मीद कायम रहे। देखो हकायक देख के फिर उम्मीद कायम करो। आज पाकिस्तानी कौम के अंदर सिवाय केपी के तीनों सूबों में वो जज्बा ही नहीं है जो टेबल को पलट दे और अपनी किस्मत बदल ले। नहीं है, नहीं, हमारे सिवाय केपी के अलावा किसी में दमखम नहीं है। सब मफाहमत परस्त और जी हुजूरी करने वाले, चुकने वाले, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, चुकने में तेज हैं बस, और कुछ नहीं। पैसा चाहिए, माल दो, कितना गलीस से गलीस काम करवाओ, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो। हमारी हकीकत ये है। अब और ज़्यादा हकीकत पे अगर मैं बात करूँगा तो मेरा भी दिल दुखता है, आपका भी दिल दुखेगा, लेकिन इंतज़ार कीजिए, देखिए इस मीटिंग से क्या आता है। ऐसी कोई ख़ास जल्दी आपको कोई ख़बरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इतनी खुफिया मीटिंग होगी कि इसकी चीज़ें आप जब तक कि वो एक्शन में ना आ जाएं कुछ चीज़ें, उस वक्त तक कुछ कहना ज़रा मुश्किल होगा। मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा, और अगर हमारी बातें आपकी समझ में आती हैं तो देखिए रोकने के लिए तो वो बैठे हुए हैं, वो जब जी चाहता है प्रोग्राम की रीच इतनी कम कर देते हैं कि तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं, वो भी मजबूर हैं। वो अपना काम किए जाएं, हम अपना काम करेंगे। मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।